हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए। डीएनए क्या होता है इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्या किए थे, वीडियो स्टार्ट कर दिए थे, माइक का बटन ऑन ही नहीं किए थे, जिस कारण से मेरा वीडियो सब बेकार हो गया। फिर से हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बता देते हैं। ठीक है, डीएनए क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आखिर में डीएनए हम लोग पढ़ते तो है कि हाँ डीएनए ये होता है वो होता है। ठीक है, कोशिका में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि क्या हम लोग के शरीर में जो डीएनए है, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्या ये हम लोग के शरीर में इसी रूप में, क्योंकि डीएनए को किस रूप में दिखाते हैं, डीएनए को यूं करके दिखाते हैं। ठीक है, क्या डीएनए क्या हम लोग के शरीर में इसी रूप में उपस्थित होता है? डीएनए हम लोग के शरीर में इस रूप में उपस्थित हमेशा नहीं रहता। हमेशा क्या मतलब हुआ, जब यूज होता है तभी ये इस रूप में आता है, नहीं तो कभी भी इस रूप में हम लोग के शरीर में उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि इतना जगह ही नहीं है हम लोग के शरीर का मतलब क्या हुआ कि हम लोग का शरीर किससे मिलकर बना है, सेल से, मतलब कोशिका से ही तो हम लोग का शरीर मिलकर के बना है। अब कोशिका क्या है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कोशिका में क्या होता है कि ये जो डीएनए है इस रूप में कभी भी उपस्थित नहीं होता है। अब कोशिका का मतलब क्या, हम लोग के शरीर में कुछ षटकोणी इस तरह से करके ये होता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका आवरण हो गया, फिर उसके बाद इस यहाँ पर न्यूक्लियाइड होता है, फिर यहाँ पर राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से लाइसोसोम हम दिखाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होते हैं, सब कुछ भी रहेगा वह कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में नहीं। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या अंतर है इसे हम बताएंगे, आज नहीं फिर कभी। अब हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि डीएनए क्या होता है। हम सुनते हैं डीएनए है, क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है, मतलब डीएनए है, क्रोमेटिन है, गुणसूत्र है, क्या होता है कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो उसको हम आपको आज बता करके क्लियर कर देते हैं कि हाँ ये डीएनए है, ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। अब आखिर में ये जो डीएनए है ये इस रूप में नहीं पाया जाता हम लोग के शरीर में, तो किस रूप में पाया जाता है? देखिए, हम लोग के शरीर में जो है डीएनए कभी भी इस रूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम हेडिंग डाल दे रहे हैं क्या, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब क्या होता है, ये जो डीएनए है इस रूप में होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग के शरीर में ये जो डीएनए है यह रैप्ड हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है इसका। अब कंडेंसेशन का क्या अर्थ हुआ, जैसे डीएनए क्या है, डीएनए एक धागे नुमा संरचना है। ठीक है, अब धागे नुमा संरचना है, इस तरह से फैला हुआ है। अब इसको तो बहुत ही कम जगह है उसमें रहना है इसे, तो क्या होगा, अगर हमें कम जगह में अगर किसी लंबे चीज़ को रखना हो, जैसे हम क्या मान लेते हैं, जैसे चादर हो गया। ठीक है, चादर लंबा होता है। अब हम क्या करते हैं, जब सोने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चादर को फैला देते हैं। ठीक है, मतलब जब हमें उसका यूज होता है तो हम उससे क्या करते हैं, फैला देते हैं। अगर हमें उसका यूज नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसे तय कर रख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो जिस तरह से डीएनए का यूज रहता है तो वह इस रूप में आ जाता है। इसका यूज नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे तय कर रख देते हैं, मतलब इस रूप में रख देते हैं। अब हम इतने लंबे को इतनी कम जगह में रख दिए कि नहीं। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है कि डीएनए इसी रूप में रहना एग्जिस्ट करता है और इतना जगह भी नहीं रहता है कि यह इस रूप में रह सके। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जो डीएनए है हम लोग के शरीर में क्रोमेटिन के रूप में रहता है। अब क्रोमेटिन क्या होता है इसे हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे ये डीएनए है, अब ये क्या होता है, यह कैसे इसको, जैसा हम लोग कहते हैं ना कि चादर को तय कर रख दिए, तो उसको तहने का काम तो हम लोग कर दिए। अब ये जो डीएनए है इसको कौन तहने का काम करेगा, मतलब इसको कंडेंस करने का कौन काम करेगा, तो ये जो डीएनए है इसको कंडेंस करने के लिए, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना कि इसको बहुत ही कम जगह में लाने के लिए कौन काम करता है, तो एक प्रोटीन होता है। वो कौन सा प्रोटीन है, तो वह होता है हिस्टोन। हिस्टोन, ठीक है, हिस्टोन क्या करता है, देखिए हिस्टोन क्या करेगा, इसको बहुत ही कम जगह में लाने का काम करता है, जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं शुरू से।
जैसे मान लिए ये डीएनए है, ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक डीएनए है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो डीएनए है ये जब कंडेंस होता है तो इसका हम लोग दूसरा नाम रख देते हैं। अब दूसरा क्या नाम रखेंगे, ये इस रूप में आ जाता है, ठीक है। ये क्या था हमारा डीएनए, ठीक है, ये क्या है डीएनए। इसको इस रूप में लाने का कौन काम किया, देखिए डीएनए जब कंडेंस होता है तो उसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, ठीक है। डीएनए है, डीएनए को कंडेंस कर दिए तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, क्रोमेटिन। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो डीएनए है, ठीक है, अब ये हो गया क्रोमेटिन, ठीक है, ये हो गया क्रोमेटिन। अब इसको इस रूप में लाने के लिए, मतलब इतने को इतने में लाने का कौन काम कर रहा है, तो इसको काम करता है कौन, एक आता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन हो गया। प्रोटीन क्या करता है, अब प्रोटीन क्या करेगा, इस डीएनए को, ठीक है, बहुत ही कम समय में क्या, बहुत ही कम जगह में लाने का काम करता है, मतलब उसको रैप्ड कर देता है, कंडेंस कर देता है। तो ये क्या है, ये है हिस्टोन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होता है कि डीएनए जब कंडेंस हो गया तो इस रूप में आ गया, इसका नाम हमने क्या रख दिया है, क्रोमेटिन रख दिया। अब क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन है और ज़्यादा कंडेंस होता है, जब और ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा तो ये किस रूप में आ जाता है, इस रूप में आ जाता है, ठीक है। जब इस रूप में आ जाता है तो इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, गुणसूत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम को ही क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या, वह डीएनए को कंडेंस किए तो उसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है। अब उसको हम और ज़्यादा कंडेंस कर दिए तो इसका नाम क्या हो गया, क्रोमोसोम, या फिर हिंदी में क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। इतना चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए अगर हम पूछें कि ये जो डीएनए है यह किससे मिलकर बना होगा, बताइए, जो डीएनए है किससे मिलकर बना होगा। अगर हम पूछें, देखिए कुल मिलाकर बात क्या है कि डीएनए जो है इतना छोटा सा अगर पार्ट है, डीएनए का सबसे छोटा यूनिट जो है, जैसे हमारे शरीर के मतलब कोशिका ही सबसे छोटा यूनिट है, तो उसी तरह डीएनए में जो है सबसे छोटा यूनिट जीन होता है, ठीक है, क्या होता है, जीन होता है। अब जीन क्या करता है, जीन देखिए हमारे शरीर के बाल का रंग कैसा होगा, नाखून का रंग कैसा होगा, शरीर का रंग कैसा होगा, अब इन सब का मतलब निर्धारण कौन करता है, तो डीएनए। मतलब क्या हुआ कि डीएनए में सभी प्रकार का इंफॉर्मेशन उपस्थित होता है, डीएनए में कहेंगे या फिर जीन में, तो डीएनए के जीन में सभी प्रकार का इंफॉर्मेशन उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये जो जीन है इसके बारे में तो हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि डीएनए जो है यह सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन को रखता है, ठीक है। तो डीएनए नहीं, डीएनए के अंदर जो जीन है वो रखता है, ठीक है। तो डीएनए हमने बता दिया कि ये होता है। अब सबके अंदर तो जीन होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि डीएनए से क्रोमेटिन बन गया तो जीन गायब हो गया, जीन गायब नहीं होता है, जीन यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो डीएनए को जब हम कंडेंस करते हैं तो क्या उसका नाम हम लोग रख देते हैं, क्रोमेटिन रख देते हैं। अब जब हम क्रोमेटिन को और ज़्यादा कंडेंस करते हैं तो उसका नाम हम लोग रख देते हैं क्रोमोसोम, जिसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र। अब इसको हम और ज़्यादा कंडेंस कर दिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, कंडेंस हो गया। अब क्या होता है, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक भाग क्या कहलाएगा, डीएनए। अब ये जो क्रोमेटिन है इसका दो भाग होता है। क्रोमेटिन का कौन कौन सा भाग होगा, देखिए एक जो रैप्ड हो रहा है, मतलब इस पर मतलब कंडेंस हो रहा है, तो ठीक है, हो रहा है तो वो ठीक है कि मतलब कम हुआ होगा ना भाई, जैसे मान लीजिए ये हो रहा है भाई, अब जो पीछे जाते जा रहा है उसका क्या हाल होगा, वो तो एकदम रैप्ड होते जा रहा है ना, ठीक है। अब उससे पीछे क्रोमोसोम है, मतलब क्रोमोसोम तो और ज़्यादा रैप्ड है इस रूप में। तो मतलब क्या है कि ये जो क्रोमेटिन है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्रोमेटिन के कितने भाग होते हैं, दो भाग, क्या, यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। अब ये वाला जो पोर्शन है हमने यहाँ से यहाँ तक दिखाया है,
ठीक है। ये किसका भाग है? तो ये है क्रोमेटिन का भाग, ठीक है। क्रोमेटिन में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कुछ कम कंडेंस है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कुछ ज़्यादा है कंडेंस है। ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये तो बन गया है क्या? क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम होगा। लेकिन ये दोनों क्या होगा, इसमें ये जो पहले आएगा मतलब कम कंडेंस हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, ठीक है। कुछ ज़्यादा जो कंडेंस हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं इसको। तो हम लोग क्या कहेंगे? क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, ये जो डीएनए इसको कंडेंस करने में कौन हेल्प कर रहा है? हिस्टोन प्रोटीन कर रहा है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ कुछ और भी प्रोटीन है, जैसे मान लीजिए इस रूप में यहाँ पर उपस्थित हो गए, ठीक है। इससे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन हिस्टोन, ठीक है। हिस्टोन नहीं, नॉन हिस्टोन कहते हैं। इस तरह से क्या होता है, ये जो हम क्रोमोसोम दिखाए हैं आपको इस रूप में देख, क्योंकि आप अक्सर क्या पढ़ते होंगे कि क्रोमोसोम इस रूप में होता है, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, यही हम लोग पढ़ते आते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम इस रूप में रहता है, इस रूप से उस रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम इस रूप में होता है, लेकिन किस रूप में पहले था? इस रूप में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि डीएनए था, उसमें कंडेंसेशन हुआ। जब उसमें कंडेंसेशन होगा तो अब उस डीएनए का हम लोग क्या नाम रख देंगे? जो कंडेंस हो गया है तो उसका नाम हम लोग रखेंगे क्रोमेटिन। अब वो जो क्रोमेटिन है उसमें और ज़्यादा कंडेंसेशन हुआ, जब और ज़्यादा उसमें कंडेंसेशन होगा तो उसका नाम अब हम लोग रख देंगे क्या? क्रोमोसोम रख देंगे, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, अब हमने बताया था कि क्रोमेटिन में जो कम कंडेंस हुआ है उसका नाम हम लोग रखेंगे यूक्रोमेटिन, और जो ज़्यादा कंडेंस हुआ है उसका नाम हम लोग रख देंगे क्या? हेट्रोक्रोमेटिन। अब आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह है। जब आप क्लास 11th का चैप्टर पढ़ेंगे कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इन सब का नाम मिलेगा। हाँ, ये क्रोमोसोम है, इसने डिवाइड किया, इतने बनाए, इतने गुणसूत्र हुआ, ये इसमें ट्रांसफर हुआ। आपको इतना डिटेल में बहुत कम लोग बताते हैं कि हाँ यहाँ से डीएनए से यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। अब वो डायरेक्ट बोल देंगे कि यूक्रोमेटिन क्या है? जो कम कंडेंस हुआ हो। अब समझ में नहीं आता कि कंडेंस होने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो एक एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए यहाँ से कि डीएनए, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, क्रोमोसोम का निर्माण होगा। मतलब डीएनए से क्रोमोसोम का निर्माण कैसे हुआ? डीएनए से क्रोमेटिन बनेगा, उसके बाद क्रोमोसोम बनता है। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछते रहे, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मान लेते हैं क्रोमोसोम है, ठीक है। ये हो गया क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, ठीक है। तो क्रोमोसोम में क्या क्या आएगा? क्रोमोसोम डीएनए तो शुरू से चला आ रहा है, तो मतलब क्या होगा? डीएनए होगा, ठीक है। डीएनए और किससे मिलकर बना है? अब डीएनए के साथ इसमें क्या आएगा? हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर बना है क्या? हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद क्या आएगा? कुछ नॉन हिस्टोन भी आते हैं, नॉन हिस्टोन, ठीक है। इसके साथ कुछ आरएनए भी आता है, लेकिन उसे अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आरएनए होता है, अभी हम इसको नहीं दिखा रहे हैं। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया कि नहीं कि डीएनए है, डीएनए क्या हुआ? कंडेंस हुआ तो क्रोमेटिन का निर्माण किया, क्रोमेटिन कंडेंस होगा तो क्रोमोसोम का निर्माण कर देता है, ठीक है। अब इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो हिस्टोन है ये क्या कर रहा था? ये कंडेंस करने में हेल्प कर रहा था। अब इसमें ये नहीं कि हिस्टोन गायब हो जाएगा, सब में हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हिस्टोन, नॉन हिस्टोन शुरू से लेकर के अंत तक लगे रहते हैं। यहाँ सब ये सब क्या है? सब क्रोमोसोम में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।